अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात, बिस्मिल्लाह शरीफ की अज़मतें हैं। तफसीर कबीर शरीफ में नक़ल है कि जब फ़िरऔन खुदाई का दावा करने से पहले एक अपने रिहाइश के लिए मकान बनाई और उस मकान पर के दरवाज़े पर फ़िरऔन ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दी। तो जब फ़िरऔन खुदाई का दावा करने लगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी हिलाकत की दुआ की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि मूसा वो उस काबिल है कि उसे हिलाक कर दिया जाए, लेकिन वो अज़ाब इलाही से इस वजह से महफूज है कि उसके दरवाज़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है। अलबत्ता एक दरिया के सफ़र में फ़िरऔन डूब कर हिलाक हो गया। तो मेरे दोस्तों, एक काफिर के दरवाज़े पर जब बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हो तो अज़ाब इलाही से बच सकता है। तो हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम सब हुजूर सरकार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अगर हम बिस्मिल्लाह शरीफ को अपने दिल में नक्श कर लें, अपने दिल में महफूज कर लें, अपने दरवाज़े पर और अपने मैयतों के सीने पर, कफन पर अगर बिस्मिल्लाह शरीफ लिख दें तो हमें यकीन है कि बिस्मिल्लाह शरीफ के सदक़े में हम सब अज़ाब इलाही से महफूज हो जाएंगे। इसीलिए तफसीर अज़ीज़ शरीफ में रिवायत है कि एक बुज़ुर्ग ने मरने के बाद एक वसीयत फरमाई कि मेरे कफन पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिख दी जाए, क्योंकि यही मेरे लिए दस्तावेज़ हो और मैं बारगाह इलाही में यही वसीला बनाकर, यही दस्तावेज़ को दिखाऊं और बारगाह इलाही में रहमत का मुस्तहिक बनूं। तो मेरे दोस्तों, बिस्मिल्लाह शरीफ की वो अज़मतें हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ में 19 हुरूफ हैं और 19 हुरूफों में अगर हम विर्द करें तो अज़ाब के फरिश्ते भी 19 हैं। अगर हम विर्द में रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक एक हर्फ के बदले एक एक फरिश्ते अज़ाब से महफूज, एक एक फरिश्ते के अज़ाब से हम सब महफूज व मामून रहेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, और भी तफसीर अज़ीज़ी की रिवायत में है कि अगर बंदा मोमिन अगर बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द करता है और आपस में मियाँ बीबी में अगर मुबाशरत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे शैतान के शर से महफूज रखता है। और उसी से एक अगर हमल कायम हो जाए और उससे जो बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा दुनिया में जन्म लेने के बाद जितनी सांसें लेगा तो उसके ना उसके वालिदैन के, उसके माँ बाप के नामा अमाल में वो नेकियां लिखी जाएंगी। अगर कोई सफ़र में जाता है और बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द कर लेता है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सवारी में सवार हो जाता है, तो जब तक सवारी अपनी जगह पर, अपने मकाम पर पहुंच ना जाए तो उसके नामा अमाल में नेकी लिखी जाती है। जब एक दरिया के सफ़र में, एक कश्ती में एक मुसाफिर सवार हो जाता है और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर बैठता है, तो जब वो कश्ती किनारा ना लग जाए
تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ میرے دوستو، آپ اور ہم اگر بسم اللہ کا ورد کریں گے تو ہم بہت سارے عذاب سے بچیں گے اور ہمارے حق میں نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ بسم اللہ شریف وہ انمول دولت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور ایک زہر کا پیالہ لے کر آیا اور عرض کرنے لگا، اے خالد بن ولید، اگر اسے آپ اس پیالہ کو، زہر کا پیالہ کو پی لیں گے تو میں آپ کے دین میں شامل ہو جائیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، وہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اس زہر کے پیالے کو پی لیا اور ٹھیک صحیح سالم رہے۔ اور جب یہ دیکھ کر وہ شخص مشرف باسلام ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بسم اللہ کی برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔